हेलो गाइस, तो आप सबको पता है कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम चल रहे हैं, साइकिल चल रही है ऑलरेडी। टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट की मैं बात कर रही हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूर से पढ़ के जानी है। और इसमें स्टार्ट करते हैं, नेचर ऑफ़ टीचिंग पे सवाल बन रहे हैं और हर साल बनते हैं। टाइप्स ऑफ़ टीचिंग, जिसमें फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल होती है। लेवल्स ऑफ़ टीचिंग हमारा तीसरा टॉपिक है, जिसमें मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना। दिसंबर साइकिल वाले बच्चे भी इनका ध्यान रखें। साथ में मेथड्स ऑफ हमारे पास टीचिंग, जो हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं टीचिंग के, लर्नर सेंटर्ड होता है और दूसरा जो हमारे पास मेथड होते हैं टीचिंग के, वो टीचर सेंटर्ड मेथड होते हैं। तो वीडियो में सारी इम्पॉर्टेंट मैं आपको सब टॉपिक्स बता रही हूँ जो इस यूनिट से आपको ज़रूर कवर करके जाने हैं। अगर आप एक 30 टू 35 वाली रेंज का जो स्कोर है, मतलब क्वेश्चंस 50 में से आप ठीक करना ही चाहते हैं, इतना मिनिमम टारगेट होना चाहिए। ठीक है, डुअल ड्यूटी अगर आपको कहीं शब्द मिलता है तो उसका मतलब है कि टीचर सेंटर्ड मेथड वो नहीं है, वो लर्नर सेंटर्ड मेथड है। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो इस साइकिल में देखे गए हैं और पिछले 2-3 साल से ये टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन को घुमा फिरा देते हैं, उसी हिसाब से जो ये एग्ज़ाम है वो डिफ़िकल्ट बनता है। लेकिन कॉन्सेप्ट मोर और लेस एनटीए जो है 50 टू 70% प्रीवियस ईयर से रिटेन करता है। जैसे लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर पे आपको ऑलमोस्ट हर साल 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। पेपर 1 में इस बार भी हर किसी में एक क्वेश्चन था। साथ ही इफ़ेक्टिव टीचिंग और जब हम कम्युनिकेशन वाली यूनिट पढ़ेंगे पेपर 1 की, तो उसमें भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता होना चाहिए कि दोनों में ही जो है फीडबैक काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे लिख के दिखा रही हूँ, उसका नोट ले लीजिए। फीडबैक, जैसे कि मैंने बोला, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए और टीचिंग को भी इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। तो क्यों चाहिए, किस किस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में फ़ीडबैक होता है, किस में नहीं होता, पढ़ के जाना। इसके साथ में आपको पता होना चाहिए कि टीचिंग जो है आपकी फर्म होनी चाहिए, यानी बहुत अच्छे से क्लैरिटी से टीचर सब कुछ पढ़ाए। साथ ही साथ में जो आपका टीचिंग का रिसोर्सेज हैं, जो मटेरियल है टीचर के पास, जो कंटेंट है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, उसका यूज़ बहुत अच्छे से करा होना चाहिए। तो ये सब कुछ सवाल हैं जिससे एनटीए ज़रूर पूछता है। मिसकंसेप्शंस क्या होती हैं टीचिंग की, वो ज़रूर पूछते हैं कि टीचिंग जब हो रही है तो उसमें कोई बायसनेस ना हो, कोई मिसकंसेप्शन ना हो, टीचर का कोई फेवरेट स्टूडेंट ना हो, है ना। ये सारी चीज़ों पे आप फोकस करके जाओ। साथ ही साथ में कॉग्निटिव स्किल्स, और इस बार ये जो ऑलमोस्ट हर पेपर में इन्होंने एक शब्द पे क्वेश्चन बनाया है, दैट इज़ मेटा कॉग्निशन। ठीक है, तो मेटा कॉग्निटिव स्किल्स, मेटा कॉग्निशन, मेटा कम्युनिकेशन, ये वाले टर्म्स इस बार बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। मैं सब लिख के दे रही हूँ यहाँ पे आपको, तो इन पे आप थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करो। अगर अभी आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है या आप दिसंबर साइकिल को एम कर रहे हो, आपके पास टाइम है 4-5 महीने अच्छी मेहनत के, तो ये सब टॉपिक्स को आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। फिर आपके पास आता है करिकुलम और सिलेबस के बीच का डिफरेंस। ये क्या होता है, दोनों क्या होते हैं। आम भाषा में तो हमें ये चीज़ें सेम लगती हैं, लेकिन इनके डिफरेंसेस पे क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान से इन्हें पढ़ के जाइएगा। डिफरेंस पे क्वेश्चन बनते हैं करिकुलम और सिलेबस के। इसके बाद का आपका जनरेशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है, जनरेशनल डिफरेंसेस अच्छे से पढ़ के जाओ। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन्हें छोड़ दोगे तो आप शायद 30 क्वेश्चंस भी 50 में से नहीं ठीक कर पाओगे, क्योंकि पेपर डिफ़िकल्ट आ रहे हैं। ठीक है, जनरेशन में जैसे साइलेंट जनरेशन पे क्वेश्चन बनते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है जनरेशन वाला, लेकिन इसको आप 2-3 बारी अच्छे से पढ़ के जाइए। या आपका सवाल बन सकता है कि 13th जनरेशन का दूसरा नाम क्या है। तो 13th जनरेशन को हम जनरेशन एक्स या फिर जनरेशन 10 भी बोलते हैं। ठीक है, इसका ईयर, जैसे ये 1964 से 1984 की है, यहाँ पे दोनों डिजिटल और नॉन डिजिटल चीज़ें मिल गई थी। प्रॉब्लम सॉल्विंग की यहाँ पे बात होने लग गई थी, तो ईयर वगैरह ध्यान रख के जाइए।
ठीक है, फिर आपसे पूछ सकते हैं कि मिशनरी जनरेशन क्या है। तो ये बेसिकली हम इसको सबसे पहले पढ़ते हैं 1800 के टाइम से। 1865 से मिशनरी जनरेशन थी, लॉस्ट जनरेशन इसके बाद आई थी। ठीक है, ये सब पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जनरेशन अल्फ़ा जो फ़िलहाल चल रही है, इसके बारे में भी पढ़ के जाना। पिछले 10-12 साल से, 13 साल से जनरेशन अल्फ़ा चल रही है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर अडल्ट लर्नर्स, एडोलेसेंट लर्नर्स, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, हर साल बनते हैं। अडल्ट कौन होता है, एडोलेसेंट कौन होता है, ठीक है। इवैल्यूएशन और असेसमेंट आपके लिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बनते हैं। सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, लेकिन स्टार वालों को तो आप बिल्कुल मत छोड़ के जाइए। इवैल्यूएशन और असेसमेंट, इसमें जो है हम टेस्ट पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स के। और दो इम्पॉर्टेंट चीज़, नॉर्म रेफरेंस्ड और क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स के फॉर्म में, इलस्ट्रेशन के फॉर्म से आपसे पूछते हैं कि यहाँ पे जो है नॉर्म रेफरेंसिंग की बात हो रही है या क्राइटेरिया रेफरेंसिंग की बात हो रही है। अगर आप सिलेबस देख चुके हैं, तैयारी कर चुके हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किन किन टॉपिक्स की बात कर रही हूँ। साथ में CBCS के बारे में ज़रूर पढ़ के जाइए, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, इससे कुछ सवाल भी पूछ लेते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। असेसमेंट जैसे मैंने अभी बात करी थी, उसमें टेस्ट्स ज़रूर देख के जाना, ज़रूर देख के जाना। 5-6 तरीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं। क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली बनता है, जैसे आपसे पूछ लेते हैं कि प्रोग्नोस्टिक टेस्ट जो हैं ये क्या होते हैं, ठीक है, इनसे क्या होता है। ये सब चीज़ें आपसे पूछते हैं। साथ में आपसे पूछते हैं कि प्रोग्रेस प्लेसमेंट टेस्ट, ये सब पे आपको क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर भी उठाएंगे या स्पेशली पिछले 2-3 साइकिल के एग्ज़ाम उठाएंगे, आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर आपसे पूछते हैं पोर्टफोलियो क्या होता है। इस बार भी पोर्टफोलियो पे क्वेश्चंस बहुत बने हैं। पोर्टफोलियो क्या होता है, इससे क्या मदद होती है। आपके पास एनेक्डोटल एविडेंस, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं फिर जो आपको पता होनी चाहिए। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको पता होने ही चाहिए। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके इनसे टकरते हैं। फ्लिप्ड क्लासरूम फीडबैक, ठीक है, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया कि फीडबैक कितना इंपॉर्टेंट है। एक फीड फॉरवर्ड करके भी आपके पास कॉन्सेप्ट है, इसे भी ज़रूर देख के जाइएगा। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट हो गए, एप्टीट्यूड टेस्ट्स हो गए, ये सारे टेस्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, एनालिटिकल टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, जैसे मैंने अभी बोला, इनके आप नोट्स बना लीजिए एक पेपर पे। ये सारे टॉपिक्स पहले लिख लीजिए। ऑल्टरनेटिव असेसमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप पहली बार एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन टॉपिक्स को पहले करिएगा। ऑल्टरनेटिव असेसमेंट में 5-6 पॉइंट्स, किसी किसी बुक में आपको 7-8 पॉइंट्स भी मिलेंगे। 5 तो आपको ऑलमोस्ट हर बुक में मिलेंगे जो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, ये आप ज़रूर देखिए। और सेकंड टाइम थर्ड टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की, तो इन पे ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, इनोवेशन थ्योरी किसने दी है? ठीक है, रॉजर्स ने दी है ये। इस तरीके के नाम भी आपसे बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, खासकर जब हम लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ते हैं ना, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, वहाँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ के जाइए। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में ज़रूर पढ़ के जाइए। क्वेश्चन आए हैं इस बार इमोशनल इंटेलिजेंस से। ठीक है, स्टेटमेंट असर्शन के क्वेश्चंस बनते हैं, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस बहुत बनने लग गए हैं। तो जस्ट फोकस ऑन ऑल दीज थिंग्स। साथ में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके डोमेन्स होते हैं आपके पास, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। तीनों डोमेन्स और तीनों डोमेन्स की जो एक हायरार्की बनती है, ठीक है, वो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। उसको आपको एक सीक्वेंस में लगाने के लिए बोल देते हैं। तीनों डोमेन्स को ज़रूर पढ़ के आपने जाना है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वी आर मार्किंग इट एज अ स्टार टॉपिक। नेक्स्ट यू हैव टू लर्न अबाउट द गैगनेज मॉडल। ठीक है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपको ज़रूर पढ़ना है वो है मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। ठीक है, मैस्लोस थ्योरी, जिसे हम नीड हायरार्की थ्योरी भी बोलते हैं।
अब सुनने में लोगों को लग सकता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड है, 2-4 दिन की यूनिट है, हफ्ते भर की यूनिट है, बट ये सारे टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो फर्स्ट टाइम लर्नर्स को कम से कम टीचिंग एप्टीट्यूड पे 1 महीना चाहिए। ठीक है, फिश बोल टेक्निक से इस बार ये आपका क्वेश्चन बना है, तो ये फिर वही वो रैंडम छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। इसमें फिश बोल टेक्निक में एक सर्कल में लोग बैठते हैं और अपनी डिस्कशन करते हैं। ठीक है, फिश बोल के साथ साथ में ऐसे बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़ और हैं, जैसे कि आपसे पूछ लेते हैं कि कॉग्निटिविज्म क्या होता है, ठीक है, या आपके पास कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, बिहेवियरिज्म क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ों पे क्वेश्चन आता है। जेस्टाल्ट साइकोलॉजी क्या होती है। ठीक है, राइटिंग देम डाउन ऑल हियर, स्पेशली फॉर द पीपल जो पहली बार प्रिपेयर करेंगे इस एग्ज़ाम के लिए। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बहुत अच्छे से स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक है, अच्छा, एक और टॉपिक, एंड्रोगॉगिकल अप्रोच, पेडागॉगिकल अप्रोच और यूटागॉगिकल अप्रोच। गाइस ट्रस्ट मी, मैंने इस एग्ज़ाम के लिए बहुत मेजर पोर्शन ऑफ माई लाइफ आई हैव डिवोटेड टू इट, और सब कुछ सेल्फ स्टडी से करा। आज तक कोई क्लास, कोई कोचिंग कुछ नहीं करा, बस बुक से खुद पढ़ाई करी है। और ये सारा उस मेहनत का मैं आपको सम अप दे के इस वीडियो में एक दे रही हूँ। ये इतनी नॉलेज है जो शायद आप बाहर किसी कोचिंग में जाओगे तो आपको लाखों रुपए देने के बाद भी कोई नहीं बताएगा। कोलैबोरेटिव लर्निंग पे क्वेश्चंस बन रहे हैं। वीडियो बनाने के पीछे क्वेश्चन सिर्फ मकसद सिर्फ ये है कि जो लोग एक्चुअली सीरियस हैं वो पढ़ के जाएं। माइक्रो टीचिंग, मैक्रो टीचिंग, ये सब पढ़ के जाना है आपने। अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं तो आप ये टॉपिक्स बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, और सीरियस नहीं है तो फिर आप कोई भी रैंडम बुक उठा लीजिए और महीने भर की तैयारी से आप जाके ये एग्ज़ाम दे आइए। टीचिंग एड्स के बारे में पढ़ के जाइए, फ्लिप्ड क्लासरूम जैसी टर्म्स जो मैं अभी आपको बता रही थी। ठीक है, मिस नहीं करना, टीचिंग एड्स में देख के जाना कि क्या क्या हेल्प करता है टीचिंग के उसमें। सर्वेस पे इस बारी क्वेश्चन बने हैं, हर शिफ्ट पे क्वेश्चन आया है, फ्लैश कार्ड्स पे क्वेश्चन आया है, फ्लैनल बोर्ड करके आपके पास एक चीज़ होती है उस पर क्वेश्चन आया है, ग्राफ्स पे क्वेश्चन बने हैं, माइंड मैपिंग पे क्वेश्चंस बने हैं। फ्लैनल बोर्ड ये क्या होता है, कैसे हेल्प करता है। ठीक है, कभी कभी एनटीए शब्दों के साथ काफ़ी खेलता है। ठीक है, जिसको नहीं पता फ्लैनल बोर्ड क्या है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नहीं, कंप्यूटर वाले नहीं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इक्विपमेंट्स टीचिंग में जो काम आते हैं आपके, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि रेडियो है, टीवी है, ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है ना, तो ये आपके हार्डवेयर टीचिंग इक्विपमेंट में आता है। और सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास कार्टून्स हो गए, एनिमेशन हो गए, है ना। इसके थ्रू अगर मैं आपके साथ आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, जैसे फ़िलहाल अभी हम पढ़ रहे हैं, तो ये एक सॉफ्टवेयर इक्विपमेंट है जो मैं वाइट बोर्ड का, डिजिटल वाइट बोर्ड का जो मैं यूज़ कर रही हूँ। माइंड मैप्स पे इस बार भी क्वेश्चन आया है कि कौन सी ऐप्स होती हैं माइंड मैपिंग के लिए। ठीक है, माइंड मैप्स होते क्या है ये आपको पता होना चाहिए। वीडियो बहुत लंबी नहीं करना चाहती तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं लास्ट के टॉपिक्स। जैसे मूक्स के बारे में आपको ज़रूर पढ़ के जाना है, मूक्स के टाइप पढ़ के जाना, सी मूक्स और एक्स मूक्स। ठीक है, मूक्स को पहले क्या बोलते थे, ये कब लॉन्च हुए, स्वयं के बारे में पढ़ के जाओ, कितने चैनल्स हैं, कौन से सब्जेक्ट्स के लिए, कौन से लेवल पे हैं, क्वाड्रेंट्स के बारे में आपको इनके पता होना चाहिए। NPTEL के बारे में पढ़ के जाइए, UGC के बारे में पढ़ के जाइए, IITs के बारे में पढ़ के जाइए, ये बेसिक्स हैं। ठीक है, इग्नू के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन यू हैव टू नो अबाउट NCERT। ठीक है, इन सब के ईयर्स वगैरह। ठीक है, NIOS के बारे में पढ़ लीजिए, AICTE के बारे में पढ़ लीजिए, ये सब इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा NT देखो हर साल कुछ ना कुछ 5-10 क्वेश्चंस ऐसे ढूंढ लेती है जो कहीं से भी आ जाते हैं, लेकिन जो उसके अलावा हमारे पास 35 से 40 क्वेश्चंस हैं जिन पे हमारा कंट्रोल है, वो पढ़ के जाने चाहिए। एंड आई हैव सम दैट एवरीथिंग इन दिस वीडियो एंड आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू।